अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू आवर फोरकास्ट एज यूजुअल। गोल्ड की अगले हफ्ते की अप्रैल 12 से 18 तक की फोरकास्ट के साथ हाजिर हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस दफ़ा एक चेंज है कि जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स में डालता था वो अब सिर्फ टेलीग्राम मेंबर्स के लिए ही होगी। टेलीग्राम मेंबर्स ग्रुप के अंदर ही वो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होंगे, इसके अंदर नहीं होंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पॉइंट्स गैदर करने में आसानी रहे अपने वर्क प्लान के साथ शामिल करने के लिए। और बातों बातों में बहुत कुछ आखिर तक निकल ही आता है, वर्क शेयर हो ही जाता है, एक्सपीरियंस शेयर हो ही जाता है। 10 मिनट की वीडियो है, किसी भी सीरियस ट्रेडर के लिए 10 मिनट में अगर पूरे हफ्ते का एक ओवरव्यू मिल रहा है तो बुरा नहीं है भाई। 10 मिनट लगा दो, बाकी हफ्ता सुकून से गुजारो। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ये डे 1 टाइम फ्रेम है गोल्ड का और इसमें थोड़ा सा पिछले हफ्ते को एंजॉय कर लूँ। हमें बेहतरीन SMA 44 के ऊपर जो फोरकास्ट थी वो हमें ट्रेड मिली और ये बेहतरीन सा एक प्रॉफिट दे गई। झूठ नहीं बोलूँगा, तीनों कैंडल एंजॉय नहीं की। हम रिटेलर्स हैं भाई, वेल्स और शार्क्स नहीं हैं। ये 3 बड़ी कैंडल वेल्स शार्क्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम रिटेलर्स हैं। यहाँ से बाय पकड़ी थी, जैसे इसने ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाई थी, यहाँ पे हम मार्केट से बाहर निकल गए थे। तो हम क्यों रुके यार, ये पलट के गोल्ड है, यहाँ तक भी आ सकता था। बस यहाँ तक हाफ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक किया, अपने ट्रॉफी को एंजॉय किया पूरा हफ्ता। फिर गोल्ड को नहीं देखा क्या कर रहा है, क्योंकि अपना काम हो गया था। तो बार बार देखने से आदमी हिप्नोसिस हो जाता है। एक दफ़ा काम पूरा हो गया, निकल लो। बहरहाल कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में ये 3 वाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन है। इसमें लाजमी होता है कि जो बॉडीज क्रॉस कर रही हैं इसमें ये विक्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक जगह तो हो गई है, दूसरी जगह विक्स नहीं है। तो ये 100% 3 वाइट सोल्जर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिडर किया जा सकता है इसको। 30-40% तो हैं। दूसरा ये फेयर वैल्यू गैप, ये FVG है, फेयर वैल्यू गैप है और इतना टॉप ले चुका है तो रिट्रेसमेंट भी ड्यू है। तो जहन यही कहता है, नज़र भी यही कहती है और टेक्निकल भी यही कहते हैं कि रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, लेकिन कहाँ से? क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे कोई सप्लाई एरिया नहीं है, कोई बेल्ट SMC की नहीं बनी हुई, कोई सेल एरिया नहीं मेंशन हो रहा है और ना ही कोई SNR है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है। कुछ पता नहीं है आगे क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। सपोर्ट तो बहरहाल हो सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस का नहीं मालूम कहाँ पे आ रही है। 32-38 पे बंद हुआ है, 32-50 या 32-80 इस रेंज में देखेंगे। अगर कोई स्ट्रक्चरिंग बनी जैसे यहाँ बन रही है तो सेल का चांस लेंगे। फ़िलहाल सेल का कोई चांस नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में तो नहीं है। रिट्रेसमेंट है, फेयर वैल्यू गैप भी है, 3 वाइट सोल्जर्स भी हैं, लेकिन कहाँ से हैं कुछ नहीं मालूम। चलें H4 की तरफ चलकर देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम तक जाएंगे और कुछ देखेंगे कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ या कोई चांस मिल रहा है या नहीं, या फिर ये हफ्ता वेटिंग में जाएगा। हाँ जी, H4 में भी देख लें। कहा था पिछले हफ्ते गोल्ड हॉरिबली बुलिश है और उसने साबित किया। इतना छोटा सा डबल टॉप और अल्लाह माफ़ करे देखें कहाँ गया। बहरहाल अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो तो ये डबल बॉटम सिचुएशन से ही हमने डे 1 टाइम फ्रेम में 29 का जो मार्किंग थी यहीं से उठाई थी प्राइस। छोटी सी रिट्रेसमेंट आई, इस पर निकल गया। बहरहाल H4 की कोई ऐसी फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है कि कोई रिट्रेसमेंट का कोई ट्रेस मिले। 2 विक्स बनी हुई हैं, प्राइस बुलिश बंद हुई है, कैंडल बुलिश बंद हुई है, इसको तो ये लाजमी फिल करेगी। 32-50 तो जाना ही जाना है इसने। उसके बाद देखेंगे कुछ यहाँ हलचल मची तो ज़रूर आऊँगा, लाइव भी करूँगा या शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। और अगर कोई सिचुएशन नहीं बनी तो खामोशी से बैठ के अपने पिछले हफ्ते की प्रॉफिट्स को और ट्रॉफीज़ को एंजॉय करूँगा। H1 की तरफ जाके देखते हैं, शायद यहाँ पे कोई चांस मिल जाए। तो H1 भी वही हिसाब है, गोल्डन क्रॉस में बेहतरीन किस्म का जो है वो बुल रन चल रहा है और जो सपोर्ट्स हैं वो बहुत दूर हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है भाई,
इंतज़ार करना पड़ेगा। सच कोई यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग भी नहीं है, कोई ऐसी फॉर्मेशन भी नहीं है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर की कहानी है। और छोटे में जाके देख लेते हैं। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये भी ख़तरनाक बुलिश है, लेकिन यहाँ पे एक बाय चांस नज़र आ रहा है जो कि SMA 44 बॉलिंगर बैंड की मिड बैंड है 3229, और ये है 3220 ट्रिपल बॉटम जिसे कह सकते हैं। अगर प्राइस 3220 से लेके 3210 के लें, 3210 से 3220 के दौरान आती है, तो यहाँ से बाय आप ले सकते हैं। सिर्फ बाय का ही चांस नज़र आ रहा है भाई, बुलिश ट्रेंड में बाय ही लेंगे। और इसमें अगर छोटे टाइम फ्रेम में या बॉटम मिलता है 3210 से 3220, तो यहाँ से बाय लेने का चांस है। बाकी और कुछ नहीं रखा गोल्ड में, सिर्फ बुलिश है। अभी कोई रिट्रेसमेंट का चांस नज़र नहीं आ रहा, H1 में भी नहीं, H4 में भी नहीं, डे 1 में भी नहीं। एक नज़र RSI की तरफ डालते हैं। डे 1 में RSI जो है वो इस वक्त 73 पर है, और H4 में जो है वो 80 पर है, H1 में जो है वो अभी 64 पे है, राइजिंग है। लेकिन भाई एक चीज़ और जहन में रखना, हमारे तजर्बे के हिसाब से गोल्ड में देयर इज़ नथिंग सच एज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, नहीं है ऐसा कुछ। यकीन करें, ये जो आपको H4 में नज़र आ रहा है ना, ये 80 पे आ गया, और ये देखें थोड़ा सा सीधा भी खिंच रहा है। ये सीधी लाइन 80 पे हमने कई दिन तक ट्रेवल होते हुए देखी, और इसी तरह ओवर सोल्ड एरिया में भी 1820 के एरिया में भी इस लाइन को कई दिनों तक सीधे सीधे चलते हुए देखा है। तो गोल्ड में देयर इज़ नथिंग सच एज, ये ड्रंकन एलिफेंट है। जब ये चलता है, क्या फंडामेंटल्स, क्या मैनिपुलेटर्स, और क्या ही टेक्निकल, सब तोड़ देता है। तो RSI को इतना ज़्यादा हम गोल्ड में जो है मसा रिलाई नहीं करते, लेकिन शामिल रखते हैं कि हाँ ठीक है जी, सभी देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पर आई हुई है प्राइस, RSI भी टॉप पर है। अभी अगर डेली में देखें तो स्टिल 70s पर है, 80s पे जा सकता है। नॉर्थ की तरफ भी इसका नोजल ऊपर की ही तरफ है। कुछ बातें जो हर दफ़ा करता हूँ रिमाइंडर के लिए, रिफ्रेशर के लिए, या आपके माइंड सेटअप को फिसलने से बचाने के लिए कि भाई ये मार्केट है, कुछ भी 100% नहीं होता। 70% तक हमारी जो प्रोबेबिलिटी रेट है वो 70% तक ओके होता है, बाकी 30% आपका स्टॉप लॉस है। मकसद कहने का ये है कि मार्केट में बगैर स्टॉप लॉस के मत जाइएगा, खुदकशी है। और मनी मैनेजमेंट का नोट मौजूद है चैनल पे, उसको सुन लें, देख लें, 5 मिनट की वीडियो है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितनी इक्विटी हो तो आपने लॉट साइज़ क्या रखना है। और अपने लॉट साइज़ को अपनी इक्विटी के रेशो से कभी बढ़ाना मत यार, चाहे कितनी ही अच्छी ट्रेड मिल रही हो। बस वो कहते हैं ना, अपनी औकात में रहो, चादर से पाँव बाहर मत फैलाओ, या तो मच्छर काट जाएगा या सर्दी लग जाएगी, चादर में ही रहो। तो मैनेजमेंट नोट को ज़रूर पढ़ लें, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे स्टॉक्स हो या क्रिप्टो हो। नेवर लीव होम विदाउट स्टॉप लॉस। फिर दोबारा कहूँगा कि स्टॉप लॉस के बगैर फॉरेक्स में या क्रिप्टो में उतरने का बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जंगल में शेर के शिकार पे निकले हों और बंदूक आपके पास ना हो। तो हो सकता है बाद लोगों के लिए अल्फाज बोरिंग हो, लेकिन भाई यही हकीकत है, यही सीखा है। सेव योर इक्विटी फर्स्ट, प्रॉफिट कम्स लेटर। और देखें, 2 हफ्ते से गोल्ड ने कुछ नहीं दिया, इस हफ्ते दे दिया। 1 हफ्ते से यूएस स्टॉक्स ने कुछ नहीं दिया, ऐसा दे दिया। बिटकॉइन तो बादशाह यार, वो तो गरीब नवाज है, देता ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता गुजरा, उम्मीद करता हूँ आने वाला हफ्ता भी ऐसा ही गुजरे, इससे बेहतर गुजरे। नहीं तो इक्विटी बचा के बैठे रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई चेंजेस आई तो स्ट्रीम करूँगा या शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन रखिए हाईलाइटेड, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।